नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुनीता है और मैं पटना से हूँ। कहानी की बात शुरू करने पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। यह अंकल की कहानी माई माह की है। उस समय शादियों का मौसम चल रहा था। एक शादी हमारे यहाँ भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना भी जरूरी था। पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि यहाँ घर बंद करके जाने पर चोरी होने का डर बना रहता है। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। शादी मेरे मौसेरे भाई की थी, तो मम्मी का जाना भी तय था। अंततः यही निष्कर्ष निकला कि मैं घर में ही रहूंगी और घर की देखभाल करूंगी। इसके लिए पापा ने हमारे पास के एक अंकल को मदद करने और रात में मैं अकेली ना रहूं, इसके लिए रात में आकर सोने के लिए बोला। मम्मी एवं मेरा भाई सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। अंकल की शादी 5 से 7 साल पहले हो गई हुई थी। वे यहाँ नौकरी के सिलसिले में अकेले ही रहते थे। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी उम्र करीब 2 से 36 वर्ष रही होगी। उस शाम अंकल ने मुझसे पूछकर पनीर ले आए, जो मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद रात को मैंने पनीर की सब्जी और रोटी बनाई। अंकल और मैंने साथ में बैठकर खाना खाया। इसके बाद अंकल मोबाइल देखने में लग गए। तब मैं किचन का काम का खत्म करने में लग गई। काम करने के बाद अंकल के साथ कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई। फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह उठकर मैंने अंकल के लिए नाश्ता बना दिया। साथ में उनका टिफिन भी पैक करके उनको दे दिया। इसके बाद वे शाम में क्या बनेगा ये पूछकर ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं साफ सफाई करने के बाद नहाने चली गई। नहाकर फिर तैयार होकर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद कुछ देर आराम करके फिर दोपहर का खाना बनाकर और खाकर मोबाइल देखकर कुछ देर पढ़ाई की। ऐसे ही शाम के करीब 6 बज गए। अंकल भी ऑफिस से आने के बाद बाजार से सब्जी लेकर आया गए। उसके बाद मैंने उनको चाय बनाकर दिया और कुछ देर बैठकर बातें की। फिर रात का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। कुछ देर बाद अचानक से बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं था, तो मैंने मोमबत्ती जलाई और खाना बनाने लगी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ पल में ही अंकल भी वहां आ गए और बोले, इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेती हो? मैं बोली, नहीं करूंगी तो खाना कैसे बनेगा, भूखे रहना पड़ेगा इस पर। अंकल ने कहा, हाँ तुम्हारी बात एकदम सही है। उसके बाद मैं खाना बनाती रही और साथ में अंकल से बात भी करती रही। कुछ देर में ही बिजली आ गई। उसके बाद अंकल ने देखा कि मैं पसीने से तरबतर थी। तब उन्होंने कहा, तुम तो पसीने से पूरी तरह से भीग गई हो। इस पर मैंने सर हिला दिया। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैं किचन का काम खत्म करने में लग गई। अंकल भी अपने कुछ काम करने में लग गए। किचन का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए, तो मैंने अपने कपड़े लिए और अंकल को बोला, मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं नहाने चली आई। नहाकर मैंने गुलाबी रंग की नाइट ड्रेस पहन लिया। फिर अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर तक बात करते करते अंकल अचानक से जोर से बोले, प्रियंका तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं थोड़ी घबरा गई और तुरंत उठकर मकड़ी को भागने का प्रयास करने लगी, पर तब तक मकड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तुरंत ही मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मेरे गले के नीचे की तरफ इशारा किया। तब मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले के आसपास कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती, मकड़ी मेरे टॉप में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए अंकल और मैंने भी देखा था। इस बात से मैं काफी ज्यादा डर गई थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। मैंने कुछ पल तक अपने टॉप को झाड़ कर देखा, पर मकड़ी नहीं निकली। इसके बाद तो मेरा और भी ज्यादा डर से दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक से मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैंने अपने ड्रेस के टॉप को उतार दिया। अब मैं अंकल के सामने खड़ी थी। नीचे मैंने बस लोअर पहन रखा था। यह सब देखकर अंकल ने बोला, सुनीता यह सब क्या है? मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब तक अंकल मेरे पास आ चुके थे। फिर वे मेरे पर अपने हाथ मेरी गाड़ी के बोनट पर रखते हुए उन्होंने बोला, बहुत नर्म है। जिस पर मैं थोड़ी हंसती। उसके बाद अंकल ने मुझे उठाकर अपने बिस्तर पर बैठा दिया। फिर वे बोले, सुनीता तुम घबराओ मत, मकड़ी तुम्हारे बदन से अलग जा चुकी है। तब कुछ देर में मैं अपने पूरे होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफी किस बात की?
ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली चल गई। रात के करीब 12 बजे का समय रहा होगा। तब अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो, इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। उसके बाद अंकल ने मुझे मेरा टॉप पहनने को दिया। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली तक नहीं आई थी तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद गर्मी से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। जिसके बाद अंकल ने मुझे प्यार से बोला, बिजली आ जाएगी तब हम वापस से नीचे सोने चले जाएंगे। उसके बाद अंकल ने कहा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। मैंने बोला, हाँ, जो भी मन में हो बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वह मेरे से पूछने लगे, तने गाड़ी की सर्विस करवाई है? मैंने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर इसके बाद अंकल ने फिर से अपने मोबाइल के फ्लैश को ऑन किया और गाड़ी को अच्छे से चेक करने लगे और फिर किस करने लगे। इतने में रात के करीब 1 बजे का समय हो गया होगा। फिर कुछ देर में बिजली भी आ गई। अंकल ने मुझे बोला, तुम यही रहो, मैं सीढ़ी का बल्ब ऑन करके आता हूँ। उसके बाद अंकल बिस्तर को मोड़कर नीचे लेकर चले गए। इतने में ही मुझे याद आया कि मेरे कपड़े भी तो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे, जो बिस्तर के साथ अंकल गलती से ले गए थे। उसके बाद मैं अंकल अंकल बोलती हुए सीढ़ी की तरफ भागी। भागने से मेरा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर पड़ी। मेरे बाईं अड़ी में चोट लग गई और मुझे दर्द भी काफी हो रहा था। इतने में अंकल वहां आ गए और मुझे ऐसे देखकर पूछने लगे, प्रियंका, यह क्या हो गया तुमको? मैंने तो बोला था वहीं रहने को। तो फिर तुम नीचे अंधेरे में क्यों आ गई? इस पर मैं बोली, अंकल, आप मेरा ड्रेस बिस्तर के साथ लेकर नीचे चले गए थे। वही बताने में उतर रही थी। इतने में ही मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। इसके बाद अंकल ने मुझसे पूछा, कहाँ चोट लगी है? तब मैंने बताया, एड़ी में, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ ही देर में अंकल ने मुझे नीचे कमरे में लाकर बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद वे मेरे पास में ही बैठ गए। फिर मुझसे बोले, सुनीता, तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहते कहते वे फिर स्टार्ट हो गया। फिर मैं कोलगेट करने लगी। वे ऐसा करते हुए मेरी कार की तरफ बढ़े और चाबी से एकदम ऐसे स्टार्ट किया कि मैं चिल्ला उठी। मैं अब बेहोश हो चुकी थी। फिर अंकल ने पानी के 6 DDDDH का किया तो मैं होश में आई। उसके बाद वे 15 मिनट तक लगे रहे और इस तरह मेरी कार की पहली सर्विस हो गई। मैं उस रात उन्होंने 3 बार सर्विस की। उसके बाद हम दोनों वैसे ही सो गए। बस फिर जब मन होता तो फिर छुप छुप कर मिलने लगे। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही